नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं बायोलॉजी के। इस वीडियो में आप लोग पूरा शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका बहुत ही कम समय में मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नाम से जाना जाता है? रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है, कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है, या फिजियोथेरेपी या क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, आप लोगों ने कई दवाइयों पे लिखा हुआ देखा होगा पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग? ठीक है, तो ये जो पीडियाट्रिक है इसमें हम ये जो शब्द है किससे संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शिशु रोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है मर्मिकोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी है, निमेटोलॉजी है और नीटोलॉजी है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मर्मिकोलॉजी। ठीक है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र का क्या नाम है? यानी कि वो शास्त्र क्या कहलाता है जो जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी और मानव विज्ञान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर रचना विज्ञान। अगला प्रश्न। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी, अटेनोलॉजी, यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा है जो ट्यूमर के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ठीक है, तो कहाँ पर सोखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर किसमें? छोटी आंत के द्वारा 90% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, छोटी अतड़ी भी कहते हैं इसको, छोटी आंत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत बनाता है, यकृत बनाता है या फेफड़ा या वृक्क? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यकृत बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, पीयूष जो है ये तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और पित्ताशय जो है यहाँ पर इसके अंदर पित्ताशय जो है अपने आप में ग्लैंड नहीं है, ग्रंथि नहीं है। ये क्या करती है? पित्त रस को एकत्रित करने की एक थैली होती है। ठीक है, वो पित्ताशय उसको बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु जो है ये हमारे शरीर का द्वितीय मस्तिष्क भी इसको कहते हैं हम लोग। ये इसका जो महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे से आके और आपको मैं एक पिन चुभा दूँ तो आपके शरीर में बिना सोचे समझे एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, आप रिएक्शन करते हो, कोई ना कोई आप कूद के हट जाते हो या हाथ चलाते हो, कुछ भी। तो ये इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा मेरुरज्जु करता है। मस्तिष्क तो करता ही करता है, लेकिन ये ऐसे समय पे हमारा मेरुरज्जु जो है काम करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये सब अग्र मस्तिष्क के हिस्सा होते हैं। मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा? तो कार्बनिक द्रव्य का, कार्बनिक द्रव्य मतलब जैसे कि ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये क्या है? एक कार्बनिक द्रव्य है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, उसका निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारा शरीर जो है एक पीएच सीमा के भीतर काम करता है। कौन से पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो 7 से 7.8 पीएच सीमा, 7.8 जो पीएच सीमा है, पीएच रेंज है, इसके बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है, सामान्य संख्या, वो कितनी होती है? तो 4.6 से 6.2 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 4.6 से 6.2 तक। ठीक है, कितना होता है? तो 4.6 से 6.2 तक यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और पूछ लेता है तो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इसको। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अब अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, हमारे ब्लड में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे इसमें हमारा जो है क्रोमियम नहीं पाया जाता है, बाकी आयरन, तांबा और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या हार्मोन उत्सर्जन? ठीक है, तो मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा रक्त आयतन नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजनदानी कहा जाता है? ठीक है, सर्वजनदानी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ को। ठीक है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। और आप लोग एक प्रश्न बताइएगा, एक उत्तर बताइएगा प्रश्न का, कि कौन सा रक्त समूह जो होता है किसी से भी रक्त को ले सकता है, किसी भी ग्रुप के रक्त को, मतलब सर्वग्राही कहा जाता है उसको, वो ले सकता है, किसी से भी अपना रक्त ले सकता है, मतलब किसी से भी कोई सा भी ग्रुप का रक्त वो एक्सेप्ट कर सकता है। बताइए कौन सा है वो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।